अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक क्लास सेकेंड ईयर। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इसके पार्ट्स करवा दिए थे। बाकी जो पार्ट्स हैं आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो आज इस लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ओवर में है अंडर रूट tan x और उसकी हमने इंटीग्रेशन निकालनी है। तो हम इस एक्सरसाइज को कर रहे थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर है tan x। तो tan x का अगर डेरिवेटिव लें तो सीकेंट स्क्वायर x होता है। इसका मतलब है कि नीचे हमारा फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो हम फंक्शन को लेट करें तो लेट t इज इक्वल टू tan x। तो अगर फंक्शन चेंज करेंगे तो उसका डिफरेंशियल भी चेंज होगा। हम डिफरेंशियल देंगे dt इज इक्वल टू सीकेंट dt इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x dx। तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं tan x की जगह पे t पुट करेंगे अंडर रूट t आएगा और सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह पे हम dt पुट करेंगे। अब हमें पता है कि t अंडर रूट की पावर जो होती है वो 1/2। अगर हम फंक्शन को ऊपर लेके जाते हैं तो t की पावर -1/2 dt आएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो सेम इंटीग्रेशन में हम 1 प्लस करेंगे और जो पावर बनेगी वही नीचे निकलेगी। तो हमारे पास t की पावर बन गई है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t की पावर बन गई है 1/2 ओवर में 1/2। ओवर में 1/2 है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और t की पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने t को इक्वल रखा था tan x के, तो t की जगह हम रिप्लेस करते हैं tan x। तो tan x की पावर 1/2 प्लस c। तो 2 और 1/2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट प्लस c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज होनी है जो कि मैंने इस साइड पे लिखी है। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया जाता है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हम उसे रखेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा के इक्वल साइन t के इक्वल किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं। उसके बाद x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की अगर शक्ल में हमारे पास होता है एक्सप्रेशन तो हम x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा की फॉर्म में रखेंगे। अगर हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट या ओवर में वैसे आ जाए 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हम उसे रखेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा की इक्वल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के आपके पार्ट हैं a और b। तो क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट का हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास है dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू log इनटू x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है आपके पास अंडर रूट है।
तो अगर गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो तो उसकी सब्स्टिट्यूशन किस तरह लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा या सीकेंट टी के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा लेट x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा a, और सीकेंट थीटा जो होता है उसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास सीकेंट थीटा tan थीटा। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो dx की जगह पे हम पुट करेंगे a सीकेंट थीटा tan थीटा और d थीटा ओवर में x स्क्वायर की जगह पे x की वैल्यू a सीकेंट थीटा का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर और इसका अंडर। अब a सीकेंट थीटा tan थीटा हमारे पास वैसे आएगा और d थीटा ओवर में अगर हम यहाँ भी a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है और यहाँ भी a स्क्वायर है, अगर हम a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट से बाहर आके ये a आएगा और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब a से a कैंसिल कर दें, सीकेंट थीटा tan थीटा ओवर में हमारे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास होता है tan स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट के अंदर आएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सीकेंट थीटा tan थीटा और d थीटा ओवर tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है उससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और सीकेंट से अगर हम सीकेंट कैंसिल करते हैं, सॉरी tan से tan कैंसिल करते हैं तो सीकेंट थीटा और d थीटा हमारे पास बच जाएगा। अब सीकेंट थीटा की मैंने आपको इंटीग्रेशन लिखवाई है फर्स्ट लेक्चर में। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद है log सीकेंट थीटा की हम वैल्यूज निकालते हैं, यहां से अगर निकालें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू आएगा x ओवर a के। देखिए a उस साइड पे जाके x पे डिवाइड हो जाएगा और सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x ओवर a। तो हमें पता है कि अगर हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो होता है अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो tan थीटा की हमने वैल्यू निकाली, वो इज इक्वल टू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर की जगह पे हम सीकेंट की वैल्यू रखते हैं तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और माइनस 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट और ओवर में a। तो यहां से अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं सीकेंट थीटा की और tan थीटा की इस एक्सप्रेशन में, तो log इनटू सीकेंट थीटा है आपके पास x ओवर a के इक्वल और tan थीटा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट ओवर a के और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम इसका एलसीएम लें तो x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर में ए आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। उसके बाद है log इनटू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के साथ दो फंक्शंस आ रहे हैं डिवीजन में है तो उसे हम सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए और प्लस सी। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और log a जो है वो भी कांस्टेंट है और प्लस c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये होगा हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी थी।